नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिहार में चुनावी साल है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं चल रही है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, और दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार पर आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में एनडीए में सीट के बंटवारे के चर्चे के बीच कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। राठौड़ ने पूछा कि एनडीए में अगर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है तो मांझी को कितनी सीट मिलेगी, चिराग को कितनी सीट मिलेगी और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी कितनी सीट देगी। राठौड़ ने आगे कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर लड़ाई है। एनडीए के कई जो है नेता साथ छोड़ देंगे गठबंधन में। स्पष्ट हो जाएगा कि अगर सीटों का बंटवारा हो गया एनडीए में तो मांझी जी को कितना मिला और उपेंद्र कुशवाहा को कितना मिला, चिराग जी को कितना मिला, ये स्पष्ट हो रहा है तो मैं मानूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि एनडीए में सीटों के बंटवारा में बहुत लफड़ा है। समय नजदीक आने दीजिए, कई साथी उनको छोड़ के जाएंगे या साथ रह के अलग चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे। वहीं अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की, तो दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे, जहां मांझी ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव से पहले ही हार मान गए हैं, तभी बिहार में महाराष्ट्र जैसे मैच फिक्स होने की बात कह रहे हैं। वहीं आगे एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए में अभी सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई है, जुलाई या अगस्त के बाद सीटों का फैसला होगा। एनडीए में सीटों को लेकर कोई खिज नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्राइम को लेकर बहुत बोले कि बिहार का नंबर 1 है क्राइम। बिहार में नंबर 1 नहीं है, कार्रवाई हो रही है। जो भी इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हर हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है, और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। तो बिहार में चुनावी साल है और कुछ महज महीने जो है वो बचे हुए हैं। ऐसे में अब पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है, और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही है, अगर आज के दिन की अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर वार पलटवार तमाम चीजें जो है देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, एनडीए का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीट शेयरिंग को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है और सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं सभी कि आखिर एनडीए में क्या होगा। जिस तरीके से पांडव की बात कही जा रही है, 5 पांडव, यहां पर खटास जो है ये देखने की बात कही जा रही है महागठबंधन की तरफ से। देखिए अनिकेत, बात करें सीट शेयरिंग को लेकर, अभी समय बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 4 महीने, और उससे पहले सीट शेयरिंग अभी दोनों गठबंधन में भी तय नहीं हुआ। लेकिन राजनीति जिस तरीके से दोनों पार्टियों के और दोनों गठबंधन के तरफ से की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में सिर्फ टुटौल है, चाहे वो एनडीए में हो या आपको इंडिया अलायंस कह लिए, चाहे महागठबंधन में बात करते हैं। ये लोग आरोप प्रत्यारोप की बात के, चिराग पासवान ज्यादा सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी ज्यादा सीट मांग रहे हैं। दोनों नेताओं ने, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, दोनों दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं जो सीट शेयरिंग का, और जिस सीट से नाराज चिराग चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, सब कुछ नहीं। हम लोग गठबंधन में पूरी तरीके से इंटैक्ट है। एनडीए पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी और साथ मिलकर 243 सीटों पर एक तरीके से ज्यादा हम लोग सीट लेकर आएंगे। और एक जो गठबंधन है और जो सीट जो हमने लगभग जो हमने तय की है कि हमें जीत होगी एनडीए की, वही होगी। लेकिन कुछ लोग हमें मतभेद बताने की और मनभेद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग ये कर रहे हैं, वो कर। देखिए, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। आज के घटनाक्रम की बात कर ले कि जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पर कहा
कि कुछ लोग जो जैसे राहुल गांधी के तौर पर साफ कहा कि राहुल गांधी हार मान चुके हैं, इसलिए इस तरीके की कह रहे हैं कि सेटिंग हो गई है, सेटिंग चल रही है। देखिए साफ तौर पर बात है कि चाहे वो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाए कि इनमें सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, एनडीए में चिराग ज्यादा मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी ज्यादा सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सीट मांग रहे हैं, सब नाराज चल रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव से पहले इनके एनडीए गठबंधन से कई सहयोगी छोड़कर इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि हम 5 पांडव हैं और 5 पांडव किस तरीके से मजबूती से लड़े थे ये सबको पता है। तो हम लोग साथ लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, 5 पांडव मिलकर साथ लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे और सरकार एनडीए की ही बनेगी। हम लोग का विकास का एजेंडा है, हम लोग का लड़ने का एजेंडा नहीं है, किसी को लड़वाने का एजेंडा नहीं है। हमारा विकास है, बिहार में विकास होगा। तो देखिए आप जीतन राम मांझी हूँ, चिराग पासवान ने भी आज कहा कि देखिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं कि किस तरीके से बिहार का विकास हो, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, ये सब चीजें। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो लड़वाने और लड़ने मिले और नाराजगी को लेकर उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे चुनाव लड़ने की बात है वो हमारी तरीके से पार्टी तय करेगी। तो देखिए जिस तरीके से चाहे आप अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कह रही है कि जो एनडीए में सिर्फ टव्वल है, 5 में नहीं बटा, महागठबंधन में भी स्थिति इसी तरीके की होगी। देखिए वहां भी बात वाली अगर बात करें तो जहां कांग्रेस अपनी जो पैठ बना रही है, जिस तरीके से वो जमीन तलाश रही है, जिस तरीके से जमीन मजबूत कर रही है, तो देखिए ये तो दोनों तरफ की गठबंधन में है, स्थिति वही है। क्योंकि उसमें भी वहां मुकेश सहनी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, तो लेफ्ट पार्टियां ऐसे भी ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे क्योंकि उनके परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है, वो लोकसभा में भी ज्यादा उनकी सीटें हैं और उनको विधानसभा में सीटें हैं। तो अगर इस तरीके से और वहीं आप मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी तो उप मुख्यमंत्री बनने के तक दाव और 60 सीटों का दाव कर रहे हैं। तो 60 सीटों अगर करेंगे तो गठबंधन में सीट बचती कहाँ है? तो फिर तो जहां आरजेडी उसमें लगभग वो 120 से ज्यादा सीटें लड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये बात देखिए, बात यह है कि राजनीतिक तौर पर जो, लेकिन राजीव इन सब बातों से यही चल रहा है कि जो कहावत है ना कि जब आपके घर खुद के घर जब शीशे के हो तो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। यहां पर दोनों ही खेमे में वही देखने को मिल रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, हर जगह सिर्फ टोल है। अगर यहां पर है कि अगर 40 सीटें जो है जीतन राम मांझी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार क्या जेडीयू को ज्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा, अगर चिराग पासवान आ रहे हैं तो उनकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि पिछले बार अगर तीसरी नंबर की पार्टी अगर जेडीयू बनी है तो सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की पार्टी की रही थी। ऐसे में यहां पर तो अंदर ही बाहर भले ही सब कुछ कह रहे हो, नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अंडर में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं तो चल रही होगी कि आखिर हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। अब कौन सेक्रीफाइस करेगा? बीजेपी करेगी, जेडीयू करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर कहा जाए महागठबंधन में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी बिहार के दौरे लगातार करते जा रहे हैं, अपनी जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, मुकेश सहनी की हम बात करें, लेफ्ट की हम बात करें, दोनों तरफ का वही हाल है कि अंदर में सब कुछ ऑल इज वेल ठीक नहीं चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, भले ही बाहर से कितना भी कहा जा रहा हो कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए अनिकेत, वही बात हम बताने और दर्शकों को समझाने की वही कोशिश कर रहे हैं कि जो एनडीए में अगर कह ले कि 5 लोग हैं तो 5 लोग के सबके अलग अलग आपको है। हाँ देखिए, कभी भी पार्टियां जो होती हैं, रीजनल पार्टियां जो होती हैं, वो गठबंधन में जब रहती हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सीट डिमांड, क्योंकि उनके भी पार्टी के तमाम नेता होते हैं तो उनको भी खुश करने की जरूरत पड़ती है। उनके भी नेता होते हैं, सबको महत्वाकांक्षा होती है, चुनाव लड़ने की होती है। तो चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले या चिराग पासवान के लेकर इस तरीके की बातें चल रहा है कि उनके 100% स्ट्राइक रेट है तो उनके 60 सीटों की डिमांड है, उनके ज्यादा से ज्यादा। देखिए सबकी बार्गेन करने की एक होती है कि हम इस पे ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके। देखिए गठबंधन में बैठकर बात करने ही होती है। एनडीए के तर्क पे बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू उसके बाद की पार्टी है, लेकिन दोनों मिलकर तीनों 5 मिलकर बैठकर बात करें। वहीं अगर आप बात कर लें कि जहां महागठबंधन की, तो कांग्रेस पहले से ज्यादा सीटें डिमांड, 70 से वो 90 सीटों की डिमांड कर रही है। लेकिन वही बात हो जाती है कि जो चीजें एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने अपने चीजों को देखना कोशिश करें कि किस तरीके से एक दूसरे को लेकर अपने ही गठबंधन में अभी सीटों को लेकर बवाल चल रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि सीटों को लेकर जो राजनीति एक दूसरे पर चल रही है कि उस गठबंधन में कौन जाएगा, कौन भाग के आएगा, ये अलग बात है। लेकिन अब जरूर बात है कि जो सीटों को लेकर जो चर्चाएं कह रही है कि एनडीए में, वो कहीं ना कहीं
कोशिश जरूर समन्वय में बैठाए, क्योंकि एनडीए की बैठक पिछले दिनों हुई थी, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक दिल्ली में हुई थी, वहां भी समन्वय में बैठाने की कोशिश की गई। और जहां जीतन राम मांझी के बयान से भी आपको साफ समझ में आ गया ये मामला अभी सितंबर और अगस्त में जाने वाला है, मतलब अभी उसको लेकर अभी लगभग 2 महीने का टाइम बचा है। तो 2 महीने में ही जो समन्वय बैठाने की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये लोग बातें कर रहे हैं पापले, वैसा कुछ नहीं। हाँ, जरूर है कि सीटों को लेकर जीतन राम मांझी बात कुछ कहते हैं, उनके जो लड़के हैं, चाहे उन जो मंत्री हैं, वो संतोष मांझी वो अलग बात करते हैं। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि सब मिलजुल कर हम चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी कहते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से अलग भले बयान होता है, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि हम एनडीए में इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों को लेकर जरूर दाव पे जरूर हो रहा है, गठबंधन में दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन यही है कि सवाल है कि सब एक मिलकर लड़ने की बात जरूर कर रहे हैं एनडीए में कि साथ में लड़ेंगे। वहीं महागठबंधन की बात करें तो वहां कांग्रेस तो खुद इतनी वो ये है कि हमें 70 से ज्यादा सीटें मिली, वही बातचीत अंदर भी हो रही है। यहां तक कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से जो आप कहा मुख्यमंत्री का चेहरा तक तेजस्वी को नहीं मान रही है। तो देखिए, दोनों लड़ाई दोनों बराबर है। दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर रीजनल छोटी छोटी पार्टियां, जब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। और लेकिन राजीव, बड़ी अच्छी बात कही आपने, जिस तरीके से कांग्रेस की बात कही और जिस तरीके से आरजेडी की बात कही कि कांग्रेस यहां पर तेजस्वी यादव को चेहरा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और जहां जब इस बारे में आरजेडी से सवाल पूछा जाता है तो वो तो कहते हैं कि महाराष्ट्र के तर्ज पर एनडीए नीतीश कुमार को साइड कर देगी। सवाल उनसे पूछा जाता है, वो नीतीश कुमार पर पहुंच जाते हैं। तो साफ तौर पर दोनों तरफ सवाल या निशान, एक तरफ तो एनडीए कह रहा है कि नहीं हमारा नेता नीतीश कुमार ही है, लेकिन दूसरी ओर अगर महागठबंधन से जब सवाल पूछाता है वो कहा जाता है नतीजे आ जाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा। मतलब दोनों ही तरफ जो जब कह रहे हैं ना, सिर्फ फुटबॉल जो है लगातार जो है खींचतान वो लगातार देखने को मिल रहा है। अनिकेत, यही बताने की दर्शकों की कि दोनों तरफ से गठबंधन को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो सवाल तो दोनों तरफ से खड़े होते हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। वहां देखिए, नीतीश कुमार साफ तौर पर तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। एनडीए के बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री कहें या अमित शाह कहें, सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अलग बात है, वो तो जीतने के बाद ही गठबंधन तय होगी। लेकिन बात है कि जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से तय हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में छत्रछाया में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो आप बात महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन के भले आरजेडी के तरफ से आपको तेजस्वी यादव को मान लिया, क्योंकि तेजस्वी यादव पार्टी में बड़े हैं और मतलब लालू प्रसाद जो अस्वस्थ हैं उसके बाद अब सब कुछ संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उनपे सिर्फ बात है कि वही पार्टी के नेता है। तो राजद के तरफ से भले ये तय है, लेकिन कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टी हो, उनके बड़े नेता जितने भी हैं साफ तौर पर नकारते हुए एक बार भी नहीं कहा कि तेजस्वी हमारे नेता है। तो सबसे पहला सवाल तो वही उठता है कि महागठबंधन में अभी फेस को तैयार नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि महागठबंधन के तौर पर एक दूसरे को दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम सब एक साथ हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जहां आपको सबसे बड़ी बात है कि 2500 जो माई बहन योजना थी, जहां आरजेडी ने पहले लागू बताया था कि चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, महिलाओं के लिए इतना देंगे, उसके बाद कांग्रेस जो कुछ दिन पहले ही इस तरह योजना को लाती है, महिला मोर्चा के द्वारा इस तरह योजना को लाया जाता है, उसको बताया जाता है कि कांग्रेस अगर सरकार में आती। तो देखिए, दोनों में ऐसे भी महागठबंधन में खुद में पार्टियों में कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन बस सवाल वही है कि देखिए चुनाव है और चुनाव से पहले दोनों गठबंधन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की इनमें ये लोग नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी और एनडीए में जहां चिराग पासवान ये सब नाराज चल रहे हैं, तो महागठबंधन में कांग्रेस नाराज चल रही है, लेफ्ट नाराज चल रही है, मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें चाहिए। देखिए, समन्वय है कि एक दूसरे को कोशिश बैठाएं, आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा। लेकिन यही बात है कि जहां आज की बात अगर हम कह ले कि जो चिराग पासवान ने साफ कर दिया और बीजेपी की तरफ से भी साफ कर दिया गया, जीतन राम मांझी ने भी साफ कर दिया कि हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक साथ जो होगा, हाँ, सीटों को लेकर आगे पीछे की बात होगी, वो गठबंधन में बैठकर अगस्त से सितंबर तक ये बात हो जाएगी। अब महागठबंधन को देखना होगा कि वो सीटें, यहां तक कि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि उनसे पहले सीट शेयरिंग की
चर्चा और बातचीत हम आपको बताएंगे। मतलब यह कि वो पब्लिक डोमेन में सबसे पहले लेकर आएंगे एनडीए, उसके बाद देखना होगा कि ये महागठबंधन क्या होती है। मतलब यह है कि एनडीए में पहले तय हो जाएगा कि जितने कौन सीट किस पर लड़ेगी, कौन पार्टी किस पर लड़ेगी। ये साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से जरूर कहा गया कि हम लोग गठबंधन जरूर बताएंगे कि सीट शेयरिंग काला हम लोग में पहले तय हो गया। अब महागठबंधन की जो बारी है, महागठबंधन अब कब करती है वो अलग बात है, लेकिन बात जरूर है कि जो दोनों तरफ है तो दाव पेच तो दोनों गठबंधन में है और दोनों में है कि कौन कितना सीट लेगा और कौन कितना सीट देगा। ये दोनों में अभी फिलहाल समन्वय किसी में बना नहीं है। जी बिल्कुल, ये खींचतान तो चलता रहेगा कि आखिर किसी को ज्यादा किसी को कम, जो अपेक्षा है उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है बिहार में कि बिना गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, कोई सरकार नहीं बना सकता बिहार में अकेले। ये बात तो बिल्कुल फिक्स है और यही चाहेगी सभी गठबंधन कि जो भी उनके घटक दल है वो एकजुट होकर के रहे, चाहे जिसे भी सेक्रीफाइस करना पड़े। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो है बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में लगातार जो है सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं चल रही है और एक दूसरे पर छीटातानी भी की जा रही है। फिलहाल बढ़ते अगले खबर की तरफ से।